क्या आपका वजन हाल ही में बढ़ा है? क्या आप हर समय सुस्त और थका हुआ महसूस करते हैं लेकिन इसका कारण नहीं जानते? या आपके धीमे मेटाबॉलिज्म के कारण हो सकता है? मेटाबॉलिज्म की गति आपके वजन को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जितना तेज आपका मेटाबॉलिज्म होगा, वजन कम करना उतना ही आसान होगा। दुर्भाग्य से जब आपका मेटाबॉलिज्म धीमा होता है तो वजन बढ़ता है। लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं तो न सिर्फ शरीर में कैलोरी जलाने की बढ़ती क्षमता से वजन घटेगा, बल्कि आप स्वस्थ वजन बनाए रख पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के सभी खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे। ग्रीन टी, अदरक से लेकर मसालेदार खाने तक और भी बहुत कुछ जानने के लिए देखते रहें। पहला, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां। अगर आपको सब्जियां खास पसंद नहीं तो आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए इन्हें पसंद करना शुरू करके आहार में शामिल कर लेना चाहिए। गहरी हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, अरुगुला, केल और हरा साग आयरन से भरे होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म वृद्धि और बढ़ने के लिए आवश्यक है। कई पत्तेदार साग मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा भी प्रदान करते हैं, जो मेटाबॉलिक फंक्शन को सपोर्ट करने वाला एक और खनिज है और शरीर में 300 से अधिक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। इनमें कैलोरी काफी कम होती है और अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और खनिज के साथ विटामिन ए, विटामिन सी और कैल्शियम भी होता है। दूसरा, बीन्स। प्रोटीन और फाइबर वो दो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, और बीन्स दोनों से भरी है। डाइटरी प्रोटीन को किसी और मैक्रोन्यूट्रिएंट की तुलना में पचने के लिए अधिक कैलोरी लगती है। जब आप प्रोटीन का सेवन बढ़ाते हैं तो आप हर दिन अपने आप अधिक कैलोरी जलाने लगते हैं। फाइबर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, क्योंकि भले ही फाइबर अपचनीय है, लेकिन शरीर इसे पचाने की कोशिश करता है। इसे पचाने के प्रयास में शरीर अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक कैलोरीज खर्च करता है। बीन्स आयरन से भी भरे हैं, एक महत्वपूर्ण खनिज जो ऑक्सीजन को मांसपेशियों तक पहुंचाता है, जहां फैट जलाने की आवश्यकता होती है। ये शरीर में ऊर्जा बनाने में भी मदद करता है। आप छोले, दाल, राजमा या किसी भी अन्य चीज को ले सकते हैं जिसे आप पसंद करें। तीसरा, ग्रीन टी। तकनीकी रूप से ग्रीन टी खाद्य पदार्थ नहीं है, पर कोई बात नहीं। अगर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा विकल्प है। देखा गया है कि ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म रेट में 4% की वृद्धि करती है। ये कैटेकिन्स के उच्च स्तर के कारण है। ये कंपाउंड शरीर के फैट को मेटाबोलाइज करने की क्षमता में सुधार करता है। ग्रीन टी पीने का एक और फायदा है कि ये ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है और इंसुलिन स्पाइक के माध्यम से फैट जमा होने से रोकता है। ग्रीन टी के मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लाभ को पाने के लिए इसे एक दिन में 4 से 5 कप पिएं। चौथा, ब्रोकली। ब्रोकली सबसे स्वादिष्ट चीजों में से एक नहीं, पर मेटाबॉलिज्म के लिए वास्तव में फायदेमंद हो सकती है। ये कैल्शियम और विटामिन सी दोनों में समृद्ध है। ये दो विटामिन साथ मिलकर कैलोरीज को तेजी से और प्रभावी ढंग से जलाने में मदद करते हैं। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करता है, जबकि विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है। पांचवा, एप्पल साइडर विनेगर। ये अनेक गुणों वाला खाद्य पदार्थ एक अच्छा मेटाबॉलिज्म बूस्टर है और गजब का फैट बर्नर भी। ये पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, जो शरीर को पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब करने और जल्द खाना पचाने में भी मदद करता है। ये मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, जिससे आसानी से कैलोरी जलती है। आपको प्रत्येक भोजन से पहले 1 ग्लास पानी में 1 से 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर पीना चाहिए। याद रहे, हमेशा उच्च गुणवत्ता वाला ऑर्गेनिक अनफिल्टर्ड रॉ एप्पल साइडर विनेगर ही चुनें। छठा, तीखा मसालेदार खाना। अगर आप मसालेदार भोजन हमेशा खाना पसंद करते हैं तो आप अनजाने में शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। मसालेदार भोजन खाने से हृदय की गति बढ़ जाती है और बदले में मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलता है। तीखे खाद्य पदार्थ जैसे मिर्ची, सरेनो मिर्च में कैप्सेसिन होता है, जो उन्हें तीखापन देते हैं। कैप्सेसिन सफेद कोशिकाओं को बदलने में मदद करता है, जो फैट को ब्राउन सेल्स में बदलकर जमा करता है, जो फैट जलाने में मददगार है। तो जाइए अपने लिए तीखे सॉस की बोतल खरीदिए। 7वां, डेयरी।
डेयरी उत्पादों को मेटाबॉलिज्म बूस्टर के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनमें प्रोटीन और कैल्शियम दोनों होते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, अगर उन दो पोषक तत्वों को साथ लिया जाए तो वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर वजन घटाएंगे। हालांकि सावधान रहें, चीज और दूध जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स फैट और कैलोरीज में उच्च होते हैं, जो उनके मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लाभों को रद्द कर सकता है। हमेशा लेबल जरूर पढ़ें। 8वां, किमची। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन किमची वास्तव में आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है। ये प्रोबायोटिक से भरा खमीर युक्त पदार्थ है जो पेट के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। ये स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देता है और सूजन को कम करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोषक तत्वों को तोड़ने के लिए शरीर को आसानी होगी। देखा गया है कि किमची कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में सुधार लाता है और वजन घटाता है। 9वां, एवोकाडोज। एवोकाडो तनाव कम करने, त्वचा के कोलेजन को बेहतर बनाने और संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये सुपरफूड मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में भी मदद करता है? एवोकाडो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स से भरा होता है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कम कर सकता है। ये ऐसी स्थिति है जो ब्लड शुगर, रक्तचाप और पेट की चर्बी को प्रभावित करती है। ये ओमेगा 3 जैसे स्वस्थ फैट से भी भरे हैं जो ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखते हुए मेटाबॉलिज्म को काम करने देता है। 10वां, मेथी दाना। अगर कोई एक ऐसा जादुई इंग्रेडिएंट है जो मेटाबॉलिज्म को तेज कर वजन घटाने में मदद कर सकता है, तो वो है मेथी दाना। मेथी दाना शरीर में एडिपोज टिश्यूज को कम करने के साथ पाचन एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ब्लड शुगर के स्तर और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में मदद कर सकता है। आप मेथी दाने को सब्जी या डिटॉक्स वाटर में डाल सकते हैं और कुछ ही हफ्तों में शानदार परिणाम देख सकते हैं। 11वां, अंडा। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के कारण अंडे की जर्दी को खराब माना जाता है, पर सच्चाई ये है कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर तब बढ़ता है जब बहुत सारा ट्रांस फैट और अनहेल्दी फैट का सेवन कई खाद्य स्रोतों से किया जाए, जैसे तला खाना, बाहर का खाना, पिज्जा और बर्गर। वहीं अंडे की जर्दी पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी के साथ फैट सोल्यूबल विटामिन ए, ई, डी और के से भरी होती है, जो मेटाबॉलिज्म सहित उचित विकास और शरीर के कार्य के लिए आवश्यक हैं। प्रतिदिन 1-2 अंडे खाने से नुकसान की तुलना में फायदा ज्यादा होता है। 12वां, लीन मीट्स। लीन मीट जैसे चिकन और टर्की मेटाबॉलिज्म को गति देने में मदद करते हैं और अधिक फैट बर्न करते हैं, क्योंकि पूरी तरह पचाने के लिए उन्हें काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो लोग उच्च प्रोटीन आहार का पालन करते हैं, वो उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार लेने वालों की तुलना में भोजन के बाद 2 गुना कैलोरी जलाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन का सेवन करने से वजन घटाने के दौरान मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे मेटाबॉलिज्म पूरी गति से चलता है। 13वां, साबुत अनाज। शरीर को साबुत अनाज का ब्रेकडाउन करने के लिए रिफाइंड और प्रोसेस्ड अनाज जैसे कि ब्रेड या पास्ता की तुलना में अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। आप मेटाबॉलिज्म दर को उन खाद्य पदार्थों को खाकर बढ़ा सकते हैं जिन्हें पचाने के लिए शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। साबुत खाद्य पदार्थ प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ की तुलना में ऊर्जा के खर्च को 50% तक बढ़ा सकते हैं। मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने वाले साबुत अनाज के खाद्य पदार्थ हैं ब्राउन राइस, दलिया, कीनुआ और अंकुरित अनाज की ब्रेड। 14वां, पानी। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और फैट जलाने वाले सभी खाद्य पदार्थों में से सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक पेय, जो कि तकनीकी रूप से खाद्य पदार्थ नहीं, आपने सही समझा, पानी। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते तो आपका मेटाबॉलिज्म सुस्त रहेगा। पोषक तत्वों को संसाधित करने और फैट जलाने के लिए जिगर और अन्य अंगों को पानी की आवश्यकता होती है। ये मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और मांसपेशियों के कार्य सहित सभी शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। 15वां, बादाम। इतने छोटे से मेवे के रूप में बादाम मेटाबॉलिज्म को बहुत अधिक बढ़ावा प्रदान कर सकते हैं।
बादाम में फैटी एसिड्स होते हैं जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को गति देने में मदद कर सकते हैं। पूरे दिन खाने के लिए ये एक अच्छा स्नैक है क्योंकि ये ऊर्जा बढ़ाने के लिए प्रोटीन और फाइबर में उच्च हैं और लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं। ये विटामिन ई और मैग्नीशियम से भरे हैं जो मेटाबॉलिज्म के कामकाज में भूमिका निभाता है। लेकिन ध्यान रहे, बादाम में काफी कैलोरी भी होती है, तो उनका सेवन करते हुए ध्यान दें। इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए बस दिन में मुट्ठी भर बादाम ही खाएं। 16वां, डार्क चॉकलेट। ये कई लोगों के लिए अच्छी खबर है। हाँ, 70% या उससे अधिक काकाओ वाली डार्क चॉकलेट मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मददगार होती है। रॉ काकाओ मैग्नीशियम का सबसे अच्छा खाद्य स्रोत है और मैग्नीशियम स्वस्थ ग्लूकोज स्तर को समर्थन करने में मदद करता है। मैग्नीशियम फैट जलाने वाले हार्मोन एडिपोनेक्टिन को भी उत्तेजित करता है। जैसा कि सभी मिठाइयों के लिए कहा जाता है, जितना कम हो उतना अच्छा। लेकिन थोड़ी सी डार्क चॉकलेट बेहतर मेटाबॉलिज्म को ठेस नहीं पहुंचाएगी और इससे आपको भावनात्मक और शारीरिक रूप से बढ़ावा मिलेगा, जिसकी आपको आवश्यकता है। क्या आप पहले से ही इन खाद्य पदार्थों में से कुछ खाते हैं? आप किन खाद्य पदार्थों को आजमाएंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो बेस्टी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।